देखिए, भारत की सरजमी पर 70 साल बाद चीतों के आने की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। नामीबिया से चीतों को लाने के लिए एक विशेष विमान राजधानी विंडहॉक पहुंच चुका है और इस विमान को बाहर और भीतर से विशेष तरीके से तैयार किया गया है ताकि चीतों के पिंजरों को आसानी से रखा जा सके। 17 सितंबर को यह विमान जो है उड़ान भरकर नामीबिया से सीधे जयपुर पहुंचेगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाएगा और 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस पर इन्हें कूनो पार्क में छोड़ देंगे। 70 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर चीता हवा से बातें करेगा। भारत से विलुप्त हो चुका रफ्तार का ये बादशाह अब मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान को अपने शक्तिशाली पंजों से नापेगा। ये चीते नामीबिया से भारत लाए जा रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 8 अफ्रीकी चीतों को लाने के लिए स्पेशल विमान नामीबिया के हुशिया कोटाको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुका है। इंतजार अब 17 सितंबर का है, जब चीतों की पेंटिंग वाला ये स्पेशल प्लेन भारत में लैंड करेगा। इस पूरे मिशन की देखरेख के लिए भारत और नामीबिया सरकार की ओर से एक्सपर्ट की टीम गठित की गई है। इन चीतों में 3 नर चीते हैं और 5 मादा चीते हैं। 3 नर चीतों में 2 की उम्र 5.5 साल और 1 की उम्र 4.5 साल है, जबकि 5 मादा चीतों में 1 की उम्र 2.5 साल, 1 की उम्र 2 साल, 1 की 4 साल और 2 की उम्र 5 साल है। 17 तारीख के सुबह यहाँ पे आ जाएंगे। चीते हम कार्गो, एक चार्टर्ड कार्गो प्लेन हायर करके विंडहॉक नामीबिया की जो कैपिटल है वहाँ से वो जयपुर आएगा और जयपुर से फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे वो यहाँ पालपुर में हेलीपैड ऑलरेडी निर्माण हो चुका है और यहाँ पे आएगा और उसके बाद ही उसके रिलीज करने का कार्यक्रम होगा। चीतों को ला रहा ये स्पेशल विमान 17 तारीख को नामीबिया से जयपुर पहुंचेगा। इस यात्रा के दौरान चीते खाली पेट रहेंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक शिफ्टिंग के दौरान जानवर का पेट खाली होना चाहिए ताकि मितली जैसी शारीरिक समस्या से बच सके। जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। इस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की अगवानी की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खाने रहने का उचित प्रबंध कर लिया गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस दिन अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क में मौजूद रहेंगे और 8 चीतों को देश को समर्पित करेंगे। श्योपुर जिले में मौजूद है। श्योपुर जिले का कूनो अभयारण्य, इसे क्यों चुना गया? सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में वैसे तो जंगलों की कोई कमी नहीं है, नेशनल पार्क की कोई कमी नहीं है, लेकिन दरअसल कूनो वो एरिया है, वो इलाका है, वो नेशनल पार्क है जिसे एक तरीके से पहले गुजरात के शेरों के लिए चुना गया था। चिन्हित था, लंबे समय तक यहाँ पे शेरों को लाने की कयामत चलती रही, लेकिन वो पूरी हो नहीं सकी और आखिरकार जब चीतों के लिए एक बार फिर से कूनो का चयन हुआ तो दरअसल उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे घना जंगल नहीं है। कूनो में अगर आप ये तस्वीरों को देखें तो आपको छोटी छोटी पहाड़ियां दिख जाएंगी, लेकिन दूर तक आपको यहाँ पे मैदान दिखेंगे और ये जो झाड़ियों वाले मैदान है ये यहाँ पे बहुत दूर तक फैले हुए हैं और इसीलिए ये चीतों के लिए एकदम मुफीद जगह मानी गई, क्योंकि चीतों को दौड़ना होता है, तेज दौड़ना होता है और मध्य प्रदेश में जो बाकी के नेशनल पार्क है वहां पर बहुत ज्यादा समतल जमीन चीतों को दौड़ने के लिए मिलती नहीं। कूनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस खुले जंगल में घूमने के लिए अफ्रीकी चीतों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल उन्हें 1 महीने के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। सेंटर से बाहर आने के बाद 500 हेक्टेयर यानी करीब 1250 एकड़ के क्षेत्र का खुला मैदान मिलेगा और इन खुले मैदानों में भी चीतों के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। रायगढ़ के नरसिंहगढ़ जंगल से बड़ी संख्या में यहाँ चीतल लाए गए हैं, जिससे कि चीते उनका शिकार कर अपनी भूख मिटा सके। इतना ही नहीं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की सुरक्षा के लिए विशेष तरीके से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड की व्यवस्था की गई है। ये ट्रेन डॉग बाड़े के बाहर पहरेदारी करेंगे।
इनका काम हर तरीके से चीतों की सुरक्षा करना है, चाहे वो तस्कर हों या कोई और। ये इस तरह से प्रशिक्षित किए गए हैं कि खुद की सुरक्षा भी चीतों से कर सकें। पूर्व से करीब 12 सैनिक कार्यरत थे। 10 और हमने अभी नया सैनिक और मंगवाया है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ग्वालियर के माध्यम से हम इनको कर रहे हैं और अभी 22 सैनिक हम व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि जिन क्षेत्रों में कुछ लोग जो पुराना रिकॉर्ड है, यहाँ का कि बंदूकधारी लोग आकर के अंदर में शिकार करते हैं, जंगल में निरीह वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी हम नजर रखें। चीता को ट्रैक किया जा सकता है कि चीता कहाँ गया है, स्मेल के साथ में डॉग को हम सिखाते हैं। दूसरा, यदि कोई किसी वजह से मार देता है तो उसकी तस्करी नहीं कर सकता, इसको रोकने के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। तो ये जो शिकारी है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, साथ में वाइल्ड लाइफ को भी ढूंढ सकते हैं। इंतजार की घड़ियां अब करीब करीब बीतने वाली हैं। कुछ घंटों के बाद नामीबिया के चीते भारत के जंगलों के बाशिंदे होंगे और देशवासी यहां आकर रफ्तार के बादशाह का दीदार कर सकेंगे। श्योपुर से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से आशुतोष सिंह के साथ गुड न्यूज टुडे।